अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे फैसलाबाद में थाना रज़ाबाद के इलाके में पेश आने वाला कत्ल का एक वाक़या, जहाँ दोस्त के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गया। 32 साला फ़हीम को उसके अपने ही दोस्त ने फ़हीम की ही बंदूक से किस तरह कत्ल किया, किस तरह एक ब्लाइंड मर्डर केस जो है उसको फौरी तौर पे पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 1 घंटे के कलील वक्त में ना सिर्फ मुलजिम को ट्रेस किया बल्कि धर दबोचा। किस तरीके से ये कत्ल की वारदात हुई, मकतूल के वरसा का इसमें क्या कहना है, पुलिस ने किस तरह से बर वक्त कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार किया, ये सब आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा होने वाले तनाज़ात की शरह में इजाफा होता जा रहा है, जो एक काबिल गौर बात है कि आखिर इस मुआशरे में प्यार, मोहब्बत, खुलूस और बर्दाश्त कहाँ गायब होते जा रहे हैं। एक छोटा सा इख्तिलाफ बाज़ औक़ात बड़े बड़े तनाज़ात को खड़ा करने का मूजब बनता है, जिससे एक हौलनाक सूरत हाल जन्म लेती है। लेकिन अगर कोई तनाज़ा दो गहरे और करीबी दोस्तों के दरमियान हो तो उसे खत्म करने के लिए दीगर दोस्त अहबाब या बाज़ औक़ात घर वाले भी कोशिश करते हैं और इसे खुश उसलूबी से सुलझाते हैं कि दोस्ती जैसा मुकद्दस रिश्ता बचाया जा सके। लेकिन कई वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए जिनमें मामूली इख्तिलाफ पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के थाना रज़ाबाद की हदूद लियाकत टाउन में पेश आया, जहां एक मामूली सी बात पर एक दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। मोहम्मद फ़हीम 30 साल का जवान लड़का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। एक खुश इखलाक इंसान जिसके इखलाक और रवैये से अहले इलाका भी मुतासर थे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके वो अपने अहले खाना का सहारा बना हुआ था। 17 नवंबर 2024 के दिन शाम 6:30 पर मोहम्मद फ़हीम अपने एक दोस्त शान अली के हमरा कमरे में बैठा था। एक छोटी सी बात जो एक मोबाइल फोन के लेन देन पे शुरू हुई, वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। बात बढ़ती चली गई और लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई और शिद्दत इख्तियार कर गई। मोहम्मद फ़हीम चूँकि एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास अपनी बंदूक मौजूद थी। उसकी जानिब से मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन शान अली गुस्से की आग में अंधा हो चुका था। शान अली ने वही बंदूक उठाई और मोहम्मद फ़हीम पर तान ली। घर के सहन में मौजूद मोहम्मद फ़हीम के वालिद, जो कि अपने दामाद हम्माद मुर्तज़ा के हमरा मौजूद थे, शोर गुल सुनकर कमरे की जानिब बढ़े। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि शान अली ने मोहम्मद फ़हीम पर बंदूक तान रखी है। इससे पहले कि वो मामला सुलझाते, शान अली ने मोहम्मद फ़हीम पर गोली चला दी, जो कि मोहम्मद फ़हीम के सीने पर लगी। गोली लगते ही मोहम्मद फ़हीम लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर गया। उसके वालिद और बहनोई ने उसे थामने की कोशिश की और इसी दौरान शान अली मौका से फरार हो गया। इससे पहले कि मोहम्मद फ़हीम को अस्पताल पहुंचाया जाता, वो इसी वक्त ही अपनी जान की बाजी हार गया। दो दोस्त जो कभी मोहब्बत की अलामत हुआ करते थे, अब एक अफसोसनाक हादसे का शिकार हो चुके थे। खबर इलाके में फैली, पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचते ही इब्तदाई कार्रवाई का आगाज किया और मकतूल के वालिद की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुदई मुकदमा, आइए उनसे जान। 32 साला मोहम्मद फ़हीम जो अपने ही दोस्त के हाथों अपनी ही बंदूक से जान की बाजी हार गया। शायद मरते दम आखिरी वक्त उसको ये भी पता नहीं था कि उसका कसूर क्या है। शायद वो बेखबरी में अबदी नींद सो गया। मुद्दई मुकदमा और मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की ना जी? मुहम्मद रमजान जी। रमज़ान साहब, दसना कि तुहाडा बेटा जिहड़ा वो अपने दोस्त के हत्थों वो जान दी बाजी हार गया, किस तरह होया सारा कुछ? तुसी उदों कित्थे सी और ये सारा वकूआ जिस दिन होया उस दिन की होया? ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੰਨ ਤਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਫ਼ਹੀਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੱਲਾ ਫਹੀਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫ਼ਹੀਮ ਦੀ? ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਸਨ ਨਾਲ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ।
ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ 7-8 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਅਚਾਨਕ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਦੋਸਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਝਗੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਗਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਇਹਦੇ? ਮਕਾਨ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਗਨ ਵੇਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤ ਗਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਖਿਲੌਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬੰਦੂਕ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਹੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਲੈ? ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫੀਮ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਉਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਯਤੀਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਯਤੀਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਇਹ 2 ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਫਾਰਗ ਛੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਲੋਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ? ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ कैफरे करदार तक पहुँचाओ। बूढ़ा बाप होंठों पे कपकपी और आंखों में आंसू लिए अपने जवान बेटे की मौत पे सरापा एहतजाज है और उसका ये कहना है कि मेरे मुलजिमान को, मेरे बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस अफसोसनाक वाक़या की खबर फैलते ही आला हुक्काम की जानिब से मुलजिम शान अली की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए। पुलिस ने तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया और नाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए पुलिस ने मुलजिम शान अली की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया। मकतूल के अहले खाना को यकीन दहानी करवाई गई कि उन्हें इंसाफ जरूर मुहैया किया जाएगा। मुलजिम शान अली जो खुद को बचाने के लिए तमाम हरबे आजमा रहा था, वो खुद को पुलिस के शिकंजे से ना बचा सका।
जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिस ने शान अली को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मुतासरा खानदान को काफी राहत मिली। अपने प्यारे के कत्ल की हौलनाक खबर मिलने के बाद से वो बेचैनी से इंसाफ के मुंतजिर थे। हुक्काम के तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल और पेशा वाराना महारत ने शहरी की हिफाजत और कानून की पासदारी के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए खानदान की परेशानी को कम किया। मुजरिम को पकड़ने और गिरफ्तार करने में पुलिस की कारकर्दगी ने एक मजबूत पैगाम दिया कि ऐसे घिनौने जराइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के फौरी जवाब ने खानदान और बिरादरी को यकीन दिलाया कि मुजरिम को अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना रजाबाद कैसर मुख्तार। आइए उनसे जानते हैं। फैसलाबाद के थाना रजाबाद की हदूद में कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात रिपोर्ट होती है, जो इब्तदाई तौर पे जो है वो एक ब्लाइंड मर्डर होता है, जिसकी किसी तरह का कोई मुल्ज़िम सामने नहीं आता। पुलिस जो है वो फौरी हरकत में आती है और महज चंद घंटों के अंदर ना सिर्फ आइडेंटिफाई करती है बल्कि मुल्ज़िमान को दबोच भी लेती है। मैं इस वक्त फैसलाबाद के रज़ाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO थाना रज़ाबाद कैसर मुख्तार साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये जो एक ब्लाइंड मर्डर केस बहुत शॉर्ट टाइम में पुलिस ने ना सिर्फ उसको ट्रेस आउट किया बल्कि पकड़ भी लिया, क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 17/11 का वाक़या है, 17 नवंबर का। हम रूटीन की ड्यूटी पर थे तो 15 पे कॉल आती है इरफान नामी बंदे की कि हमारा असद टाउन है उधर अहमद सिटी जो कि 219 रेबे में है, वहाँ पर एक कत्ल हो गया। वो हमसे आया था, हमने फ़ोन पे रब्ता किया। उसने कहा जी मुझे तफसीलात का तो नहीं पता, लेकिन एक बंदा मर्डर हो गया है। तो फौरी हम मौका पर पहुँचते हैं। जब मौका पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम फ़हीम है, जो 30-32 साल उसकी उम्र है, उसके घर में 2 उसके बुज़ुर्ग वालिदैन हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और वो बिल्कुल फ़ोन वगैरह की टेक्नोलॉजी से नाबल्द हैं। तो वो घर में थे, एक उनका दामाद था घर में, लेकिन वो अंदर कमरे में बैठे हुए थे किसी जानने वाले के साथ। वो उसको जाते हुए फायर मार के उस गन भी साथ ही ले गए। हमारे लिए परेशानी ये थी कि दोनों वालिदैन या घर में जो मौजूद अफराद थे उस बंदे का नाम भी नहीं जानते थे और उसका पता तो दूर की बात, नाम भी नहीं जानते। वो सिर्फ उसी मकतूल का दोस्त था और वो बंदा वहाँ पर कत्ल हो चुका था। जब हम गए हैं उसकी मौका पर ही डेथ हो गई थी। तो उसके लिए जब हमने तफ्तीश शुरू की तो उसमें मसला ये बन गया कि जो उनका मोबाइल हमें मिला मकतूल का, उसको लॉक लगा हुआ था। हमने लॉक खोलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लॉक इतनी जल्दी नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए था, जबकि हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि कातिल को फिर फ़रार होने का मौका मिल जाता है। जब पुलिस की तफ्तीश डिले होती है तो कातिल जल्दी फ़रार होने में उसको मौका मिलता है, टाइम मिलता है। फिर हमने वहाँ मज़ीद जब उसको सर्च करना शुरू किया तो हमें ना उसकी एक मुल्ज़िम की किसी मोबाइल से पिक मिल गई। वो जस्ट एक पिक थी इतने सारे लोगों में। बताइएगा कि आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि ये वाला मुल्ज़िम है, कि उस तस्वीर आप तक जो है वो किस तरीके से पहुंची? अच्छा, इस मकतूल का एक भांजा है, उसके मोबाइल में टिकटॉक से अपने मामू की एक तस्वीर आई हुई थी, मामू के साथ उसने वो तस्वीर इनको जब दिखाई लवाकिन को, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आज इसी ने यही शर्ट पहनी हुई थी और यही उसने ट्राउज़र पहना हुआ था और इसी में वो हमारे घर आया था और ये टिकटॉक भी आज की है। वहाँ से हमने जो तस्वीर हमें मिली, लेकिन वो बदकिस्मती ये थी कि हमारे पास अकाउंट नहीं था, क्योंकि वो तस्वीर शेयर हुई थी मकतूल के अकाउंट से, यानी वहाँ पर भी हमें नाम नहीं मिला, अकाउंट नहीं मिला उसका, कि हम वहाँ से सर्च कर लेते। हमारे पास एक तस्वीर और पूरा शहर है, घर वालों को तो पता भी नहीं पता उसका। फिर वहाँ से हमने तलाश शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भरपूर कोशिश थी और एक जामे और मजबूत कोशिश के नतीजे में हम तकरीबन समझ लें कि 1 घंटे तक मुल्ज़िम को ट्रेस करके उसके घर तक पहुँच गए। ये कैसर भाई बहुत बड़ी बात है कि विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पुलिस हरकत में आती है। फिर एक अननोन, एक घोस्ट है, उस घोस्ट को पहले आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसका नाम ढूंढा गया, उसको शनाख्त करके 1 घंटे के अंदर ये एक रिकॉर्ड है वाकई में। ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस बात को। ये बताइएगा कि जब पुलिस इनिशियली वहाँ पे पहुँची है तो ज़ाहिर है पुलिस का सबसे पहला शक जो है वो करीब तरीन लोगों पे जाता है, जो घर में मौजूद लोग हैं। वो वालिदैन थे, उनका कोई दामाद या बहनोई वगैरह भी था उधर, आप कह रहे हैं। उनसे कोई किसी किस्म की तफ्तीश की गई, उनका बिहेव आपको किस तरह का लगा? अच्छा, जब हम मौके पर पहुँचे हैं तो जो वालिदैन हैं वो आप मिलेंगे उनसे, वो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, अंगूठा छाप जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। वो तो मोबाइल टेक्नोलॉजी या गन या पिस्टल इससे तो उनको वाकफियत ही नहीं है। और दूसरा बात यह है कि हमने वहाँ सर्च किया, हमें आला कत्ल भी नहीं मिला,
बंदे भी जो घर पे मौजूद थे और उनके चेहरे के तासरात या ऐसी कोई चीज़ जो नज़र नहीं आई, हमारा शक उनकी तरफ जाए। जबकि जो वो बातें कर रहे थे वो बातें उनके दिल से निकल रही थी। वो परेशान भी थे, ज़ाहिर बात, उनका एक जवान बेटा चला गया था, 30-32 साल का था वो। तो परेशान भी तो वो ज़रूर थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ या ऐसे कोई आसार हमें नहीं मिले कि जो उनके मुलव्वस होने के पाए जाएँ। चूँकि घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो अकेला रहता था, उसकी डिवोर्स हो चुकी थी 2 साल पहले, बीवी उसकी जा चुकी थी। वही घर का कफ़ालत करने वाला था, बूढ़े माँ बाप को वो पाल रहा है और माँ बाप भी उसका ख्याल रखते हैं और वो उनका ख्याल रखता था। यानी 12 घंटे वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था और वो जब सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, वो सिक्योरिटी गार्ड वाली जो गन उसको मिली हुई थी वो साथ कर लिया था और मुलज़म ने उसी गन का फ़ायदा उठाया। कमरे में बैठे बैठे उनकी कोई तलख़ कलामी हुई, आपस में कोई झगड़ा हुआ। ये बातें अब मुलज़म से हम निकलवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसका पता चल गया, ज़ाहिर है आपने उसकी लोकेशन वगैरह भी ट्रेस की होगी। एक जब फर्स्ट रेड होता है और जब वो गिरफ्त में आता है, तो ज़ाहिर है हर मुलज़िम वो चालाक बनने की कोशिश करता होगा। क्या थी उसकी बॉडी लैंग्वेज? उसने पहले उसको डिनाई किया या फिर वो पुलिस को देख के वो फ़ौरन उसके दिल में आई कि जी हाँ, हुण तो मैं फड़िया गया? ये क्या था? नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं। वो जब हमने पकड़ा तो उसने कहा, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? जब वो छुपा ज़रूर था, लेकिन वो उसको यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे तक वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको इस बात का बड़ा इल्म था कि मेरे बारे में सिर्फ मरने वाला जानता है, मकतूल ही मुझे जानता है। घर वालों के तो मेरी दुआ सलाम, वो तो मेरा नाम भी नहीं जानते। और कहाँ से मेरी तस्वीर आएगी, जबकि मोबाइल जो है वो लॉक है, अभी को 2-4 घंटे 10 घंटे या 2-3 दिन तो लगेंगे मेरे तक पहुँचते हुए। लेकिन जब हम पहुँच गए, वो शौक तो था, उसको शौक लगा। थोड़ी देर में वो संभला। फिर जब उसको हमने थोड़ा सा बताया कि ये अब आप कस्टडी में हैं और आपने जो किया है वो हमें बताएं, तो उसने फिर सारी तफसील बताई। जो आला कत्ल है वो बकौल आपके उसकी मकतूल की अपनी ही राइफ़ल थी, वो बरामद करवा दिया उसने? जी, वो हम कर रहे हैं उसको। वो उसने बता दिया है कि जो गन थी वो उसी को उसने यूज़ की है। जबकि वो उधर बैठा हुआ फ़ोन सुन रहा था, तो उसने मौका पार कर उसकी गन उठाई है और उसी से उसको कत्ल किया है। और वो गन उसने कपड़े में लपेटी है, क्योंकि शहर था, लोग ज़्यादा होते हैं, ऐसे वो सरेआम ले जा नहीं सकता था। उसने उसको बड़े तरीके से लपेट के वो लेके उसने छुपाई है। अब वो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो रिकवर करवा रहा है। अच्छा कैसर भाई, ये हमारे मुआशरे का अलमिया बनता जा रहा है। ज़रा सी बात, ज़रा सी तलखियाँ जो हैं वो रंजिश और रंजिश फिर कत्लो गारतगरी में तब्दील होती जा रही है। ये एक अलमिया है कि एक दोस्त ने किसी दोस्त को कत्ल कर दिया। नौबत कहाँ मतलब कैसे यहाँ तक पहुँच गई कत्ल? अभी तक की जो इनिशियल आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसने कुछ ऐसा बताया है कि क्या ऐसी मुहर्रकात थे, क्या ऐसे वजह क्या थी कि उसको उसकी जान ही लेना पड़ गई? देखें जी, इसमें कोई बड़ी वजह नहीं है। जो हमारा इधर चलता है ना, जान हज़ार ज़मीन, वो कोई ऐसा इशू नहीं। उनका को आपस में मेरा ख्याल है कि छोटा मोटा लेन देन का मामला था, मोबाइलों का ही, इससे ज़्यादा उनका आपस में कोई नहीं था। तो मेरी घर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर घर कोई मेहमान आता है, आपके किसी फ़र्द का कोई दोस्त है, तो आप उसके साथ जान पहचान तो रखें ना, कम से कम पता तो हो आपको कि फ़लाँ बंदा आया है और फ़लाँ बंदा जा रहा है। ये तो नहीं है कि वो 3-4 दिन से, बल्कि पिछले 8-10 दिन से लगातार आपके घर आ रहा था और वालिदैन इतने बेचारे वो सीधे हैं कि उनको पता ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता और उसका पता तो दूर की बात। वो डेली उनके घर आता था, 2-3 घंटे बैठता था, उसके साथ बैठ के चला जाता था और खाना भी खाता था, लेकिन नाम का नहीं पता। अच्छा, हमारे यहाँ एक कल्चर हुआ करता था पहले, इवन शहरों में भी होता था कि किसी के घर कोई अजनबी आ रहा है तो अहले मोहल्ला ख़ास तौर पे जो हमसाए होते हैं पूछते थे, भाई किससे मिलना है, किधर आए हो, क्यों खड़े हो, डेली आ रहे हो, खैरियत है, इनका कुछ लेन देन है, इस तरह का। ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। ये शहरियों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी शायद ख़त्म हो गया है। लोग जो है वो शायद वो अपने रोज़ी कमाने के चक्कर में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी से गरज ही नहीं है। हालांकि ये शख्स जब आया है, फिर फायर की आवाज़ आई होगी, फिर वो भागा होगा वहाँ से, तो अहले इलाका वहाँ पे वो उनका क्या किरदार है? नहीं, अहल इलाका इसलिए कि वो नई बादी है, उधर 2-3 घर हैं, अभी नए बन रही है, वो कॉलोनी ना नई बन रही है। दूसरा, हम लोग लातल्लक होते जा रहे हैं, अपने हमसायों से लातल्लक होते हैं, यहाँ तक कि हम रिश्तों से लातल्लक होते जा रहे हैं। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये अलमिया है और इस पर काबू पाना चाहिए। इसमें ज़्यादातर बनता है किरदार जो हमारे उलमा कराम हैं, या हमारे जो वाइज़ हैं करने वाले, या हमारे जो असातिज़ा कराम हैं जो स्कूलों कॉलेजों में हैं, हम अपने लेवल पे करते हैं, पुलिस अपने लेवल पे करती है। हमारे पास ख़ानदानी झगड़े भी आते हैं ना, कोई चोरी या डकैती की वारदातों के अलावा ख़ानदानी लोग भी बहुत आते हैं इधर झगड़े लेकर। हम उनको भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे कम्युनिटी सेंटर भी बने हुए हैं। पुलिस हर लिहाज से, आईजी साहब पंजाब के और हमारे सीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। लेकिन ये सारे माशरे की ज़िम्मेदारी है। अकेला पुलिस
नहीं कर सकती। आप मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, आप इसमें किरदार अदा करें, हमारी आवाज़ भी पहुँचाएँ, अपनी भी पहुँचाएँ, लोगों की आवाज़ भी पहुँचाएँ कि कोई जो घर आता है यार उसका नाम पता तो लिख लो कौन है, पता तो कर लो कौन है, हमारे बेटे के साथ कौन रहता है, कोई क्रिमिनल ही ना आ जाए, कोई दहशतगर्दी ना आ जाए, आपको नई मुसीबत में न डाल दे। और अब इसकी जान चली गई है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इंसानी जान का ज़िया बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा कैसर भाई, जैसे आपने बताया कि इनके वालिदैन सादा लो हैं और ज़ईफ़ हैं, तो एक केस की बाकायदा पैरवी होती है। पुलिस अपने ताईं देखने में ये आया है कि हमारी शायद प्रोसिक्यूशन का कोई कमज़ोर पहलू है, या इस तरह के जराइम करने के बाद एक दफ़ा जेल की हवा खा लेने के बाद जब कोई मुजरिम बन के जब वापस आता है तो वो उसको कहते हैं कि ज़्यादा दीदा दलेर हो जाता है। ऐसे अनासर जो हैं इनकी सरकोबी के लिए, इनसे बचने के लिए जो है वो क्या पैगाम देंगे आप लोगों को? नंबर एक तो हमने तफ्तीश में बहुत अच्छी की है, सारे पहलुओं को मद्देनज़र रख के की है, कड़ी से कड़ी मलाई है तफ्तीश की सारी, हर चीज़ को बाकायदा फॉरेंसिक करवाया जाएगा और मुलज़म को भरपूर शहादतों के साथ एविडेंस इकट्ठी करके सफ़ा मिसल पे ला के प्रॉपर उसको फॉरेंसिक करवा के उसका जो भी उसका है उसके साथ उसको चलान किया जाएगा। और इंशाल्लाह इसको मदई जो हैं वो क्योंकि गरीब लोग हैं उनका जो है वो कोशिश करेंगे कि उनको जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े इस मामले में और मुलज़म को सज़ा हो जाए। और बाकी जो है पैगाम वही है कि खुद पे नज़र रखें, खुद की हिफाजत खुद करें और अपने अहले महल्ला पे भी नज़र रखें। कैसर मुख्तार SHO थाना रज़ाबाद हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो एक दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा और फिर वो फ़रार हो गया, और उस पर सबसे बड़ा अलमिया ये था कि अहले खाना ख़ानदान के अफराद जो हैं वो उससे शनासा नहीं थे, उन्हें उनकी पहचान नहीं थी कि हमारे बच्चे के जो हैं वो अलका अहबाब में कौन है, ये शख्स जो पिछले कुछ अरसे से लगातार उससे राब्ते में है, घर पे मिलने के लिए आ रहा है, कौन है और ये क्या सलूक करके चला गया है। ब्लाइंड मर्डर से शुरू होने वाली स्टोरी पुलिस ने बहुत ही क्विक रिस्पांस के साथ 1 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ उसका सुराग लगाया बल्कि कल्प्रेट को दबोच। दो दोस्तों के दरमियान एक बज़ाहिर मामूली इख्तलाफ ने तबाहकुन मोड़ इख्तियार किया, जिससे सिवाय पछतावे के कुछ हासिल न हुआ। दोनों दोस्त जो एक दूसरे से बेशुमार यादें और हंसी बांट चुके थे, उस मनहूस दिन दोनों एक लापरवाह गमो गुस्से और नाराजगी के रद्द-ए-अमल की भेंट चढ़ गए। मकतूल के लवाहिकीन नाकाबिले बर्दाश्त गम से निढाल हैं। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए एक बार भरोसामंद दोस्त की तरफ से किए गए इस घिनौने फेल से बदल गई है। इंसाफ तो शायद मिल जाए, लेकिन क्या वो मोहम्मद फ़हीम को अपने दरमियान दोबारा ला सकेंगे? जवाब है हरगिज नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के अहले खाना, आइए उनसे जानते हैं। फैसलाबाद में थाना रज़ाबाद का इलाका है कोकियांवाला, जहाँ पर 32 साला फ़हीम अपने ही दोस्त के हाथों कत्ल कर दिया जाता है। फ़हीम क्या कसूर था उसका, क्या मुहर्रिकात थे, किस बात पे उसको कत्ल कर दिया गया, घर पे कौन कौन मौजूद था उस वक्त, पहला रिस्पांस क्या था? मेरे साथ अहले खाना मौजूद हैं, बरादर निस्बती हैं फ़हीम के जो उस वक्त घर में मौजूद थे। भाई अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। हमाद मुर्तज़ा मेरा नाम है। हमाद, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਨ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਗਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਮਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ? ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕੂਆ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ? ਆਂਦੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗਨ ਤਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫ਼ਹੀਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ? ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਟੂਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਬਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਆ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਗਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਗਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ? ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਪਤਾ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆ ਬਸ ਇਹਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਡਿਟੇਲ ਆ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਪੂਰਦਾਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਹੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰੂਟੀਨ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ, ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਨਕੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨ ਕਾਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਖਲੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ 3 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ? ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਗਨ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਬਾਹਰ। ਬਕਾਇਦਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ 6:30 ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 6:30? ਸ਼ਾਮ 6:30 ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੋਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, 7 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਬਕੂਗਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਛੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ
ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਸ ਅਸੀਂ। बेखबरी में बेगुनाह बूढ़े वालदैन का सहारा कत्ल कर दिया जाता है और अहल खाना सरापा अपील हैं, सरापा सवाल हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। मेरे साथ और भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रिश्ता है आपका मकतूल से। ब्रदर इन लॉ है मेरे। ब्रदर इन लॉ हैं आप भी। अच्छा बताइएगा कि ये जो मकतूल फ़हीम है, ये इसका चाल चलन जिसे हम कहते हैं, घर वालों के साथ सलूक जिसे कहते हैं, क्योंकि वालिदैन का ये कहना है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा वो एक ही बच्चा था। कैसा था इसका सलूक बाकी रिश्तेदारों के साथ, आपके साथ? सब रिश्तेदारों के साथ इसका सलूक बहुत अच्छा था। तो मैं बेसिकली कसूर से हूँ, मेरे पास भी 3 महीने उधर रहा है, जॉब करता रहा है। तो उधर भी जो मेरे दोस्त है वो भी जिन्होंने सुना है, उन्होंने सुना है फ़हीम फौत हो गया, तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। वो तो अच्छा ही बच्चा बड़ा था, वो तो किसी से यानी कि लड़ाई झगड़े वाला बंदा ही नहीं था। तो मैं भी कसूर में था, मुझे अचानक खबर मिली, मैंने बोला कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा अच्छा बड़ा बंदा था। तो इसको इसकी जो किसी के साथ दुश्मनी भी कोई नहीं थी। तो हमें बड़ा शौक़ हुआ, हमने सुन के हमें बिल्कुल एकदम हैरान हो गया कि नहीं ये झूठ है। इस भाई ने मुझे कॉल की थी, दोबारा फिर कॉल की, इन्होंने बोला नहीं ये सच है, उसको कोई गोली मार गया। तो वो उसका अखलाक बहुत अच्छा था, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, 5 वक्त नमाजी था, किसी के साथ गलत काम नहीं करता था। मतलब बिल्कुल अब उसका अखलाक बहुत अच्छा आया था, हर किसी के साथ, फैमिली के साथ लेन देन उसका था, इनका वही सहारा था। 2 ये भाई हैं, एक भाई वो अलग है बड़ा, छोटा भाई इनके साथ ही था, माँ के साथ माँ बाप के साथ सांस लेता था वो। तो वो उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अच्छा, आपके साथ उसका टाइम काफ़ी गुजरा है, आपने कहा कि वो आपके पास भी जाके रहा है, आपके दोस्तों का भी वो अच्छा दोस्त था, अपने दुख सुख भी आपसे वो शेयर करता होगा। कभी उसने कोई अपनी किसी परेशानी का इजहार किया कि उसे किसी की तरफ से कोई इस तरह की ऑलरेडी कोई थ्रेट थी, कोई ख़तरा था, या कोई दोस्ती में उसको कोई किसी तरह का कोई ब्लैकमेलिंग का फैक्टर, या आपके लिए ये एक अचानक खबर थी? नहीं, ये अचानक खबर थी, इससे पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इसके साथ कोई ऐसे शूट करके उसको जा सकता है। अचानक खबर हमने सुनी है, क्योंकि इसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। बग़ैर किसी वजह के अहले खाना अभी तक सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का कसूर क्या था। एक जवान मौत होती है, एक कत्ल होता है, पूरा इलाका उस पे हैरान है कि एक दोस्त दोस्ती के नाम पे धब्बा लगाता है और अपने ही दोस्त को कत्ल कर देता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुल्ज़िमान को सज़ा कब मिलेगी। अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा होने वाले तनाज़ात में इजाफा दुनिया भर में एक अहम तशवीश बन गया है। इस खतरनाक रुझान का मुकाबला करने के लिए हमें इसकी बुनियादी वजूहात को हल करना चाहिए और हमदर्दी और अफ़हाम व तफ़हीम के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करना चाहिए। इस केस के अंदर पुलिस का किरदार निहायत मौसर रहा है, जिसकी वजह से मुतासरा खानदान जो अपने लख्ते जिगर को खो चुका है, उसे मुकम्मल इंसाफ होने का यकीन है। मुल्जिम शान अली जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, अब जरूर सोचता होगा कि काश वो सब्र से काम लेता, काश वो ऐसा घिनौना फेल न करता। मुल्जिम शान अली के इस सफाकाना कत्ल ने न सिर्फ इसकी जिंदगी तबाह की, बल्कि इसके खानदान को भी एक अजियतनाक सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद अमीन, आइए उनसे जानते हैं। फैसलाबाद में थाना रज़ाबाद को एक अंधे कत्ल की कॉल मौसूल होती है, जहां पे एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन है कोई खबर नहीं। पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है और 1 घंटे के कलील टाइम में मुल्जिम को जा दबोचती है। सारे वाक़यात किस तरह हुए, हमारे साथ आईओ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन साहब, उनसे जानते हैं। अमीन साहब बताइएगा कि किस तरह से पुलिस को ये कॉल मौसूल हुई कि एक शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं और मेरे SHO सबान और मेरे DSP सर्कल और मेरे SP साहब, हम चारों मौके पर पहुंचा और हमारी टीम जो गश्त वाली थी वो भी उधर पहुंची। उधर पहुंचकर हमने जब देखा डेड बॉडी का, तो घर वाले तो किसी को कोई उसके मालूम नहीं था, कोई मुल्ज़म का नाम ना उसका हुलिया ना किसी। अचानक एक मोबाइल मिला, उससे उसकी तस्वीर मिली और वो चेक करवाई हमने। उसकी मदद से हमने काफ़ी टीमें 2 मिनट में तैयार की SP साहब के हुक्म से। अमीन साहब ये दसना कि जी कॉल जो 15 से कॉल चली है तो फौरी तौर के उत्ते सारे अफसरान ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ,
लेकिन वो लॉक किया। दूसरा मोबाइल जो मुलज़म का था वो ऑन था। उससे उसकी तस्वीर निकाल करके उसके घर वालों को चेक करवाई। घर वालों को इसके बारे में कोई इल्म ना था कि वो बच्चा कौन है, किधर से आया है, कि कहाँ रहता है। लेकिन वो तस्वीर से हमने फिर उसके मदद से उनके घर पर रेड ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਾਗ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ। उस मोबाइल तो आगे चली वाकई ऐसे ही अभी उनके घर वालों को किसी किस्म का कोई इल्म ना है, वो सीधे सादे लोग हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। पुलिस को मोबाइल मिल गया, उससे उसका मुलजिम का जो शनाख्त होगी, फिर क्या हुआ? फिर हमने टीमें बनाई, फिर इलाके में सर्च किया। सर्च करते हुए उस मुलजिम तक पहुँचे, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम ने जो है वो अभी आपके सामने जो तफ्तीश में है वो कोई बताया है कि उसने क्यों ये हरकत की, कत्ल क्यों किया, या उसने आपके साथ जाकर वो जो आला कत्ल है उसको बरामदगी वगैरह करवा दिया या अभी नहीं? अभी करनी है बरामदगी वगैरह। तो उसने कहा कि आप मेरा दोस्त है, अभी 1 माह पहले मेरा दोस्त बना, 1 माह हुआ है। 1 महीने के ਵਿੱਚ ਹੀ तो अज मैं आखिर 2 बजे आया दिन ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਨ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨਾ, जिस वजह से वो मुलज़म है उधर रिमांड लिया है। अभी तफ्तीश जारी है, इंशाअल्लाह हक़ाइक़ ते मुकदमा यकसू कीता। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਰਡਰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ सोसाइटी ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਨਹੀਂ? बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये सारा वालदैन के उत्ते डिपेंड करता है। वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते। अगर वो अपने बच्चों पर निगाहदाश्त करते हैं तो बच्चा बेराह रवि का शिकार होकर लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर चला जाता है। वो भी खौफ खाते हैं। आजकल मीडिया का दौर है, अपना मोबाइल का दौर है, वो मोबाइलों के साथ खेलते रहते हैं सारा दिन, कोई काम नहीं करता। इसलिए घर में नचाकियाँ भी हैं, सब कुछ है। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? मैं तो यही पैगाम देता हूँ कि अपने बच्चों पर ख़ास कर निगाह रखें। रात को टाइम से उनको चेक करें भी क्यों नहीं आया, किस लिए किधर आया, किस दोस्त के साथ है। अब उसके दोस्तों के मतलब भी उन्हें वालिदैन को पता होना चाहिए कि इसका असल दोस्त कौन है तो नकल कौन है। इस बारे भी उनको इल्म होना चाहिए। तो मना करना चाहिए जो गलत लोग ने उन्होंने पास बैठने तो भी तो होता है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ पता होए जिधर काम पर लगाया है उस उधर भी वालिदैन को जाना चाहिए, उनके पीछे जाकर पता करना चाहिए कि मेरा बेटा काम करता है या नहीं करता, या रास्ते में रहता है। ये तो ज़रूरी है। मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद थे, इंस्पेक्टर IO भी हैं थाना रज़ाबाद में, और वो तफसील से बता रहे थे कि किस तरह से मुलजिम जो है वो आइडेंटिफाई हुआ और फिर उसको गिरफ्त में लिया गया। यहाँ पे उनका पैगाम भी अहले इलाका के लिए यही था कि आप बिलखसूस अपने बच्चों पे नज़र रखें। अपनी वालिदैन के लिए उनका ये पैगाम था कि आपको अपनी औलाद का पता होना चाहिए कि उनके हल्का या अहबाब में कौन है, उनके मिलने जुलने वाले कौन हैं, उनकी सोसाइटी किस तरह की है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कहाँ ज़्यादा आता जाता है, कहाँ ज़्यादा बैठता है, किस किस्म की महफ़िलें वो अटेंड करता है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पछताना ना पड़े और कफ़े अफसोस ना मलना पड़े। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक दोस्त ने दोस्त की जान ले ली, लेकिन मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। और आज के केस में कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से 1 घंटे के कलील वक्त में पुलिस ने ना सिर्फ मुलजिम को ट्रेस किया बल्कि धर दबोचा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इख्तियारी रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ता इंसान का
दोस्ती का रिश्ता होता है। आप दोस्ती ज़रूर कीजिए, मगर ये देख कर कि आपका दोस्त कौन है, उसकी सोसाइटी क्या है, कैसे लोगों में उठता बैठता है, और इसके साथ दोस्ती करने के मुझे नुकसानात क्या हो सकते हैं। क्योंकि टीम मुजरिम कौन हमेशा आपसे यही कहती है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।